हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CTET गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम आगे का जो टॉपिक अपना उसको पूरा करेंगे, किशोरावस्था को। और किशोरावस्था में हम पढ़ने वाले हैं आज सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, स्वयंगात्मक विकास वगैरह आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। और वहाँ पे जाके आप देखो। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है किशोरावस्था में, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ेंगे। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या है? सबसे पहले कि सामाजिक समायोजन की समस्या होती है बालक में। क्या होती है? समायोजन की समस्या। अब समायोजन की समस्या कैसे होती है? सामाजिकता वैसे तो परिपक्वता की तरफ होती है किशोरावस्था में, फिर भी इसमें समायोजन यानी ये बालक जो है वो समाज के साथ में अपने आप को सेट नहीं कर पाता है, उनके विचार इसके विचार से नहीं मिलते हैं, तो वो समायोजन नहीं करता है। कई ऐसी बातें होती हैं जो बालक को क्या है, खुद की ऐसी बातें होती हैं जो बालक समाज को समझाना चाहता है, लेकिन समाज उसकी बातों को एग्री नहीं करता है। तो इस कारण बालक क्या है, सामाजिक समायोजन की अवस्था में जो है समायोजन की समस्या इसमें होती है। फिर अगली बात आती है समूह में घनिष्ठता का बढ़ना। क्या आता है? समूह में घनिष्ठता का बढ़ना। इसमें क्या है, बालक जो भी ग्रुप बनते हैं, अब बाल्यावस्था में ग्रुप बनते हैं, किशोरावस्था में ग्रुप बनते हैं, अब तो इसमें डिफरेंस क्या रह गया फिर? तो इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि जो बाल्यावस्था में जो ग्रुप बनते हैं वो ग्रुप अस्थायी होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में अगर कोई ग्रुप बनता है तो वो स्थायी होता है, एकदम घनिष्ठ होता है। किशोरावस्था में बालक की जो भी ग्रुप बनते हैं वो स्थायी होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, लंबे समय तक वो चलते रहते हैं। तो इसमें क्या है, समूह में घनिष्ठता बढ़ती है, मित्रता में घनिष्ठता बढ़ती है। अगर किसी दोस्त को कोई समस्या आ गई है तो सभी मिलकर उस दोस्त की समस्या का क्या करेंगे, निदान करेंगे। तो इस प्रकार क्या है, मित्रता में सभी मित्र एकजुट होकर रहते हैं, कोई भी कार्य है वो सभी एक साथ में होकर मिलकर उस कार्य को करते हैं। तो घनिष्ठता, मित्रता में भी क्या है, घनिष्ठता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, बालक का बालिकाओं के प्रति और बालिकाओं का बालक के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति उनका आकर्षण किशोरावस्था में होता है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, बालक दिन में सपने देखता है, अपने भावी जीवन साथी के बारे में, अपनी भावी व्यवसाय के बारे में अनेक सपने वो देखता रहता है, तो वो दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति भी उसमें होती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति, वो वीर बनने की जो है उसमें होड़ रहती है, उसकी भावना का विकसित हो जाती है, वीर पूजा की भावना है। बालक में नेतृत्व और प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता और नेतृत्व है। बालक में किशोरावस्था में नेतृत्व करने की क्षमता सबसे अधिक प्रबल होती है। बालक इस समय अधिक से अधिक नेतृत्व करना चाहता है, इसलिए इस एज में अगर कोई बालक है और कोई भी कार्य है तो उसको नेतृत्व करने का मौका किशोरावस्था में बालक को दिया जाना चाहिए, जिससे उसके नेतृत्व की जो भावना है वो विकसित हो और आगे के काम सारे वो कर सके। अंतर्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। पहले बहिर्मुखी था, अब अंतर्मुखी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। आत्मनिर्भरता की भावना, बालक अब आत्मनिर्भर होना चाहता है, कोई भी कार्य है वो स्वयं अपने स्तर पर करना चाहता है। तो इस प्रकार बालक क्या है, आत्मनिर्भरता की भावना बालक में विकसित हो जाती है। अति स्वतंत्रता की इच्छा। अब देखिए, किशोरावस्था में सबसे इंपॉर्टेंट, बालक स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता, किसी के प्रेशर में नहीं रहना चाहता। समाज अगर उसकी बात मानता है तो भी सही है, नहीं मानता है तो भी सही है, लेकिन बालक स्वतंत्र रहना पसंद करेगा। इसलिए इस उम्र में शिक्षक और जो उसके माता पिता हैं उनको बालक को डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो अपने कार्य खुद करना चाहता है, इसलिए उसको थोड़ी स्वतंत्रता देनी आवश्यक है। विद्रोह की भावना, अगर वो समाज में कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसको समाज मान्यता नहीं देता है तो बालक उस बात का विरोध भी समाज के सामने करेगा। तो ये दो चीज हो गई, स्वतंत्रता की इच्छा और विद्रोह की भावना।
धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों की तार्किक विवेचना। कई बार धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, सामाजिक कोई कार्यक्रम है तो उसमें अपना तर्क देगा कि इस प्रकार से आप करिए तो ये काम ऐसे हो जाएगा, तो वो अपनी क्या है, तार्किक विवेचना यानी तर्क देता है, उस समाज के सामने अपने तर्क रखना चाहता है। तो इसमें बालक को क्या है, तार्किक क्षमता बढ़ेगी। तो बालक को जो है इसमें मौका देना चाहिए, बालक को उससे पूछना चाहिए। तो इसमें क्या है, तार्किक विवेचना होगी। फिर है किशोरावस्था में यौन विकास। यौन विकास के किशोरावस्था में 3 चरण होते हैं, ठीक है। सबसे पहला चरण है स्वप्रेम। किशोरावस्था के प्रारंभिक में होता है, बालक खुद से प्रेम करना शुरू कर देता है। जैसे बार बार वो दर्पण के सामने रहता है और वो देखता है कि मेरा रंग रूप कैसा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें स्वप्रेम के अंतर्गत आएंगी। फिर अब दूसरा है इसमें समलैंगिक कामुकता। ये जो है वो किशोरावस्था के मध्य में होती है। अब इसमें क्या होता है, लड़के और लड़कियां लड़कियां ये क्या है, समलिंगी की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसा बाल्यावस्था में होता था उसका एक स्टेज आगे। अब इसमें क्या है, वो एक दूसरे को आलिंगन करना, एक दूसरे को पास में उससे बातें करना, तो इस प्रकार की जो है समलिंगिक भावना मध्यावस्था में किशोरावस्था में विकसित होती है। फिर तीसरा है विषमलिंगिक कामुकता। यह आपकी उत्तर किशोरावस्था में होगी। उत्तर किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति क्या है, आकर्षित होंगी। तो ये क्या है, विपरीत लिंगी कामुकता है। फिर बात करते हैं, यह आपका सामाजिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, स्वेगात्मक विकास हो गया। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप तय करेंगी। तो क्या क्या शिक्षा के स्वरूप होने चाहिए, बालकों को विद्यालय में ऐसा क्या बताना चाहिए जो किशोरावस्था में उनके लिए लाभदायक हो। तो बात करते हैं किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप की। सबसे पहले बालक में शारीरिक विकास एवं शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। विद्यालय में बालक के लिए शारीरिक विकास और शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए बालक को व्यायाम, खेलकूद इत्यादि के बारे में जानकारी देना चाहिए और इनको कराना चाहिए। खेलकूद का आयोजन करना चाहिए और बच्चों को व्यायाम कराना चाहिए, जिससे बालक की क्या है, शारीरिक क्षमता विकसित होगी, बालक स्ट्रॉन्ग होंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि किशोरावस्था में अनेक संवेगात्मक ऐसे संवेग हैं जो विकसित होते हैं, तो इस समय बालक को स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है। उसको इस प्रकार के पोषण मिलने चाहिए जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसमें क्या है कि खेल कूद और व्यायाम ये विद्यालय में होने चाहिए। फिर है यौन शिक्षा की व्यवस्था। अब यौन शिक्षा की व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि बालक को इस अवस्था में यौन संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं उनके बारे में बताइए, यौन रोगों के बारे में बताइए और उसके यौन संक्रमण के बारे में आप उसको बता सकते हो। और यौन अपराध जो आजकल हर तरफ आपको मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों में देखने को मिलता है, वो यौन अपराध की शिक्षा नहीं देने का कारण ही है। इसलिए किशोरावस्था में बालक को यौन अपराध की शिक्षा देना आवश्यक है। तो ये थी शिक्षा व्यवस्था। फिर है संवेगात्मक। मैंने पहले भी कहा था कि संवेग बालक में अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं, तो बालक को उसका सही मार्गांतरण यानी उसको एक साइड देना, उसको एक वे देना, एक रास्ता देना, वो काम विद्यालय की तरफ से होना चाहिए। वरना अगर बालक को एक सही रास्ता नहीं दिखाया जाता तो बालक गलत रास्ते पर जाता है, उसमें गलत जो भी बातें हैं वो उनका विकास हो जाता है। तो संवेगात्मक मार्गांतरण की व्यवस्था भी विद्यालय में होनी चाहिए। व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा और व्यवसाय मार्गदर्शन, ये व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप आगे क्या क्या कर सकते हो, इस प्रकार की जो सारी चीजें हैं वो विद्यालय में बताई जानी चाहिए और व्यवसाय के बारे में मार्गदर्शन बालक को देना चाहिए। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा आपका आ गया, ये भी बालक को विद्यालय में किशोरावस्था के समय देनी चाहिए। शैक्षणिक भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण अति आवश्यक है, क्योंकि बालक जितना घूमेगा, देखेगा बाहर की दुनिया को, उतना ही अधिक सीखेगा। तो बालक में शैक्षणिक भ्रमण विद्यालय में होना आवश्यक है। फिर वह बात करते हैं अध्यापक का व्यवहार अनुकरणीय एवं उदारता पूर्ण होना चाहिए। इस अवस्था में बालक, जब शिक्षक बालक को डांटता है तो शिक्षक के प्रति बालक की एक ऐसी छवि, गलत छवि बन जाती है
वो शिक्षक के प्रति गलत गलत विचार अपने मन में रखने लग जाता है। इसलिए इस अवस्था में बालक जो अध्यापक है उसका व्यवहार जो है अनुकरणीय और उदारतावादी होना चाहिए और बालक के साथ में सही से वो किस प्रकार रहें और उनको प्रेम के रूप में, उसको प्रेम के साथ में रहना और उनको अच्छे से समझाना, ये अध्यापक की ड्यूटी होती है। तो ये अपनी थी किशोरावस्था। अपने तीनों अवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तीनों के अपने सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास पढ़ लिए। तो ये सारा कंप्लीट हो चुका आपका। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आने वाले जो भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके, इसलिए बेल आइकन को भी दबाइए। तब तक के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।